क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेताओं में से एक पोप फ्रांसिस कभी बाउंसर का काम किया करते थे? क्या आप जानते हैं कि वो बचपन से अपने पहले प्यार में पड़ गए थे और शादी करना चाहते थे? ये कहानी सिर्फ एक पोप की नहीं, एक इंसान की है जो संघर्षों से गुजरकर उस मुकाम तक पहुंचा जहां पूरी दुनिया उनके शब्दों को सुनती है। तो आइए इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं पोप फ्रांसिस की कुछ अनसुनी कहानी, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है, मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक गरीब प्रवासी परिवार में जन्मे होर्गे मारियो बेरगोलियो, यानी जिन्हें आज पॉप के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन की शुरुआत बेहद साधारण थी। उनके माता पिता इटली से आए थे और अर्जेंटीना में एक सामान्य जीवन जी रहे थे। उनके पिता रेलवे में काम करते थे। बचपन से होर्गे को सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी हो गई थी। एक फेफड़ा तक निकालना पड़ा। डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि वो जिंदा बच जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। होर्गो बचपन में बहुत शर्मीले थे, लेकिन 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक दोस्त से कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं एक पादरी बन जाऊंगा। कौन जानता था कि यह मजाक एक दिन भविष्यवाणी साबित होगी। जवानी में उन्होंने लैब असिस्टेंट, क्लीनर और यहां तक कि नाइट क्लब में बाउंसर की नौकरी की। हाँ, वही पॉप जो अब करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। कभी क्लब में दरवाजे पर खड़े रहते थे। वो जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे दूसरों की सेवा हो। 1958 में उन्होंने जेसुइट पादरी बनने का निर्णय लिया, लेकिन यहां भी रास्ता आसान नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें समाज की सबसे गरीब बस्तियों में सेवा करनी पड़ी। बीमार लोगों की सेवा, अनपढ़ों को पढ़ाना, भूखों को खाना देना, उनका दिल हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए धड़कता था। 13 मार्च 2013 को पूरी दुनिया जब चौंक गई, जब पहली बार कोई लैटिन अमेरिकी, पहली बार कोई जेसुइट और पहली बार कोई फ्रांसिस नाम का पॉप चुना गया। पॉप फ्रांसिस बनते ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी किसी पॉप ने नहीं किया था। उन्होंने पॉप की चमचमाती गाड़ी की जगह आम लोगों के साथ बस में बैठना चुना। उन्होंने वेटिकन का महंगा महल छोड़कर एक सामान्य गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। उन्होंने एड्स पीड़ितों को गले लगाया, मुस्लिम शरणार्थियों के लिए पांव धोए और खुलेआम एलजीबीटी समुदाय के लिए सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा, कौन होता हूं मैं जज करने वाला। उनकी विनम्रता, उनका प्यार, उनकी सादगी उन्हें आम लोगों के बीच मसीहा बना देती है। पोप फ्रांसिस की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, अगर उसका दिल साफ हो और इरादे नेक हो तो वो दुनिया बदल सकता है। गरीबी से पॉप बनने तक का ये सफर सिर्फ धार्मिक नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन आज वही पॉप फ्रांसिस इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। आपको बता दें कि पॉप फ्रांसिस बीते कई दिनों से फेफड़ों और किडनी में गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। तब वेटिकन ने कहा था कि खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम पाए जाने के बाद पॉप फ्रांसिस को खून भी चढ़ाया गया था। हालांकि स्थिति में सुधार होने के बाद 23 मार्च को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। एक दिन पहले ही ईस्टर के मौके पर पॉप फ्रांसिस सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों लोगों को आशीर्वाद देने के लिए जनता के सामने आए थे। इस दौरान लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। बीते कई दिनों में यह पहली बार था जब पॉप फ्रांसिस सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे। हालांकि खराब स्वास्थ्य के कारण पॉप फ्रांसिस ने पियाजा में ईस्टर की प्रार्थना में हिस्सा नहीं लिया और उनका भाषण भी एक सहयोगी ने पढ़ा था। लेकिन अब ये दुखद खबर आई। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें।